आप लोगों का कक्षा 9 में स्वागत करता हूँ। और यह आप बड़े दिन के बाद यह सुअवसर प्राप्त हुआ है, चाहे वह कोरोना की वजह से, चाहे जिस तरह से हैं। यह व्यवस्था जो है थोड़ा हैं थोड़ा सा जो है समय के परिवर्तन के अनुसार किया गया है। आज हम आपको कबीरदास जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 विक्रम और उनकी मृत्यु जो है संवत 1575 विक्रम संवत। जन्म स्थान इनका जो है काशी, उत्तर प्रदेश में। और ये जो है कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जो है एक कथा है, किंवदंती है, या जिसे आप कहें लोगों द्वारा सुना गया है कि कबीरदास जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वह लोक लज्जा के कारण उस बालक को लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक आई। उधर से नीरू और नीमा नामक दो दंपति परिवार पति पत्नी आ रहे थे। बालक के रोने की आवाज़ को सुनी और क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी, उस बालक को उठा लिया और ले आए। इनका पालन पोषण किया। पालन पोषण किए तो जन्म जो है हिंदू के यहाँ हुआ और उनका पालन पोषण मुसलमान की हुआ। तो ये स्वयं जो है एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। उनके लिए सब बराबर है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। कहे हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठे हाथ, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और इनकी जो है शिक्षा भी इनके गुरु स्वामी रामानंद जी हैं। उनके बारे में भी एक कथा प्रचलित है कि इनको प्रारंभ में रामानंद जी शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन एक दिन रामानंद जी भोर में स्नान करने गए और वापस लौटते हैं तो वे जो है कबीरदास जी उस तालाब की सीढ़ी पर लेटे हुए थे। अंधेरे में न दिखाई देने के कारण रामानंद के पैर उनके ऊपर पड़ गए और उन्होंने कहा बेटा राम राम को। यही उनकी जो है उन्होंने मंत्र, गुरु मंत्र मान लिया और वही राम राम जो है शुरू किए। इनकी जो है पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। कहा भी है कि उपजा पुत्र बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छाड़ के घर ले आया माल। यद्यपि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अपने बारे में स्वयं ही कहा है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हम। इसलिए जो भी वे बात कहते थे, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों को साफ शब्दों में जो है कहते थे। हिंदुओं की में व्याप्त पूजा पाठ आडंबर का विरोध करते हुए इन्होंने कहा है कि हिंदुओं को फटकारते हुए कहा है कि काकर पाथर जोड़ के नहीं, ये को फटकारते हुए उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई पूजे जाका पीसा खाए। वहीं पर मुसलमानों को भी जो है फटकारते हुए कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो इससे जो है एक समाज में निष्पक्ष वातावरण का प्रभाव पड़ता है। कबीरदास दोनों के प्रिय थे। कबीरदास जी की मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमानों में जो है झगड़ा हो गया। हिंदू चाहते थे कि हम उनके शव को जलाएं और मुसलमान चाहते थे कि हम इन्हें दफनाएं।
उसी समय जो है जब दोनों पक्ष आपस में लड़ झगड़ रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई और चादर जब उठाया गया तो उसमें कुछ फूल अवशेष मिले और उन्हें जो है उन लोगों ने आपस में बांट लिया और अपने धर्म के अनुसार उन्होंने उसका जो है क्रियाकर्म किया। सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर दास जी कहते हैं कि एक दिन सतगुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के एक प्रसंग बताया। कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के एक प्रसंग, एक बात बताई। उनके बरसा बादल प्रेम का, उनके प्रेम की जब हमारे ऊपर दया की, उनके ज्ञान रूपी प्रेम की हमारे ऊपर बादल रूपी वर्षा हुई, तो उससे, उस ज्ञान से हमारे समस्त अंग जो है भीग गए, अर्थात हमारे समस्त अंग जो है प्रकाशित हो गए। राम नाम के पट तरे देवे को कछ न, कहा राम नाम की जाप के सिवा, पट तरे राम नाम रूपी वस्त्र के सिवा देवे को कछ नाम, हमें देने के लिए और कुछ भी नहीं है। केवल राम का नाम ही मेरे पास है, वह ज्ञान के अलावा और मुझे मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी, कहा उस गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहे हैं कि उस गुरु, वह गुरु जब प्रसन्न होता है, संतुष्ट होता है और प्रसन्न हो जाता है, तो उसके बाद मन में और भी कोई इच्छा नहीं रह जाती। हौस रही मन माए, हौस माने इच्छा, मन में अन्य प्रकार की अन्य तरह की कोई भी इच्छा नहीं रह जाती है। ज्ञान प्रकाशया गुर मिला, ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए गुरु की प्राप्ति होती है। ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए गुरु मिल जाता है, गुरु की प्राप्ति हो जाती है। सोजिन बिसरी जाए, उसे हमें स्वप्न में भी नहीं भूलना चाहिए। और गुरु की प्राप्ति कब होती है? जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद माने ईश्वर की कृपा होती है, तभी जो है गुरु स्वयं जो है मिलने के लिए आ जाता है। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि राम जो है विश्वामित्र के पास नहीं गए, विश्वामित्र आए हैं राम के पास। तो बिना ईश्वर की कृपा हुए गुरु की प्राप्ति नहीं होती है। जब ईश्वर की विश्वामित्र जो है स्वयं राम और लक्ष्मण को लेकर के जो है गए हैं जंगल में, तो इसीलिए कहा है कि जब गोविंद की ईश्वर की कृपा होती है तभी गुरु की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी का एक अन्य दोहा हमको याद आ रहा है, क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। गुरु और गोविंद ईश्वर दोनों एक ही स्थान पे खड़े हुए हैं, तो किसको बड़ा माने? बलिहारी गुरु। वे कह रहे हैं कि किसको मैं पहले, किसकी मैं वंदना करूं? तो उन्होंने कहा बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि आपने ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है। माया दीपक नर पतंग, माया जो है वह दीपक के समान है और मनुष्य जो है पतिंगे के समान है। भ्रम इव परंत, मनुष्य जैसे पतिंगा दीपक में बार बार गिरता है, उसी तरह से मनुष्य भी इस माया में, माया मोह के बंधन में भ्रम पूर्वक गिरता है, पड़ता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से, गुरु की जब ज्ञान प्राप्त हो जाती है, एक आधु बरंत कोई जो है इस माया मोह के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। जब मैं था तब हरि ने, गुरु नहीं, जब मैं था, जब मेरे अंदर मैं माने अहंकार,
जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब गुरु हैं हम नाही, और जब मेरे अंदर गुरु की प्राप्ति हो, हमें गुरु की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर का अहंकार जो है नष्ट हो गया। प्रेम गली अति सांकरी, ये प्रेम की गली अर्थात ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग जो है बहुत ही सकरा है, बहुत ही कठिन है। तामे दो न समाये, उसमें दो नहीं समा सकते, चाहे गुरु की ही प्राप्ति हो चाहे अहंकार ही हो, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। ईश्वर की भक्ति करना, उनका भजन करना, वह इस सांसारिक भवसागर से पार करने के लिए एक नाव के समान है, दूजा दुख अपार। और इस संसार में और सब जो है दुख ही दुख है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सा, मन से, वाणी से, कर्म से, कबीर दास जी कहते हैं कि मन से, वाणी से, कर्म से ईश्वर का जो है स्मरण करना चाहिए।